बंगाल में जो विधायक, हम तो सीधे सीधे कहेंगे, जो बिक रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वो पहले ही बिक चुके थे। सारी संस्थाएं जो प्रजातंत्र के चार स्तंभ थे, उनमें नौकरशाही तो पूरी तरह से गुलाम हो गई। न्यायपालिका भी अब समझौता कर चुकी है। योगी जी की दुकान तब तक चल रही है जब तक नरेंद्र मोदी ये समझ के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नुकसान होगा। ये कड़वा सच है कि लोग इस बात से खुश हैं उत्तर प्रदेश के कि मुसलमान ठीक हो गए। क्या 25 करोड़ लोगों का आप नरसंहार करेंगे? कत्लो गारत से उन्हें खत्म करेंगे? क्या उन्हें आप समुद्र में फेंक देंगे जैसे कुछ रोहिंग्याओं को पिटवाया था? या उनके लिए एक देश बनाएंगे? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मनवाएंगे, ये अब कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो भाषा है, जो शैली है, इस पर हम निरंतर बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। इस तरह की भाषा लगातार जो ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ऐसा बोलते हैं। अमित शाह की भाषा जो होती है, अंगीकार उन्हीं सबको किया जाता है क्योंकि गंगा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। हमने 2014 के बाद से लगातार देखा है कि कैसे विपक्ष को बुलडोज करना, और वो चल रहा है, सिलसिला लगातार जारी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके जो विरोध के स्वर हैं बहुत बहुत तेज हैं, और इस वक्त तो ऐसा है कि इस जो स्वर हैं इनमें सब कुछ दबते चले जा रहा है, बात बन नहीं रही है। जितने तीर चलाए जा रहे हैं वो निस्तेज साबित हो रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। और जो देश का मूड है, मोड है, वो बतला रहा है कि अब इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी है। जैसा मैंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्रियों में तो होड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, फिर हम बार बार बात करते हैं असम है, अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुनते ही सुनते, हर तरफ यही है। राजस्थान चले जाइए या और सूबों में चले जाइए जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, तो सब कुछ तार तार है। तो हम चलेंगे आज इसी सब मसले पर बातचीत करने के लिए। जो ये निरंतर हम बात करते हैं, अपने खास मेहमान को जुड़ गए अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। फिर खबर आई है, बंगाल से सूचना है कि बंगाल में जो है महाराष्ट्र दोहराया जा रहा है। वहां जो पहले 4 मई को जब नतीजे आए थे तो क्या कुछ हुआ था वो याद ही याद है। 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित नतीजा। तब कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति करेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदला ही बदला है। अभी हम 2 सांसदों को पिटते हुए हमने देखा संडे और मंडे को। फिर अब आज ममता बनर्जी को भयंकर पसीना बहाना पड़ा, और ममता बनर्जी खुद ही अपने जो कृत्य रहे हैं उनके उसी कहीं जाल में है, ऐसा माना कहा जा रहा है या कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर वहां भी महाराष्ट्र दोहराने जैसी तस्वीर निकल रही है कि जैसे शिवसेना का 2 फाड़ किया था, अब वहां निकल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को 2 टुकड़े करना है। हालांकि यही राजनीति ममता बनर्जी की थी। पहली टिप्पणी इस पे आपकी, फिर मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में और जो भाषा उस पर बात करूंगा। संजीव जी, देखिए, बंगाल पहली बार जिस तरह से चुनाव हुए और जो कुछ सत्ता हथियाने के लिए किया गया, वो भूतो न भविष्यति देश में पहली बार हुआ है। महाराष्ट्र में हमने सबने देखा था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो उस वक्त बहुत ज्यादा आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ था कि क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी और किस तरह से घेरा गया ठाकरे परिवार को, और नरेंद्र मोदी खुद अपना व्यक्तिगत बदला ले रहे थे, ऐसा कहा गया। अब बंगाल में भी वही है। आप चुनाव जीते, भारी बहुमत से जीते, आपको जनमत मिला, बहुमत मिला, जनता का सपोर्ट मिला। अब वो कैसे मिला, क्या मिला, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। भूल जाइए ज्ञानेश कुमार जी को, भूल जाइए सरकारी केंद्र सरकार की एजेंसियों को जिन्होंने पूरी मेहनत की। ममता बनर्जी मान लिया बहुत बुरी हैं, उनके साथ जो वही होना चाहिए था। सारे उनके ऊपर लगने वाले आरोपों को हम मान लेते हैं। अब आप पर सारे आरोपों को भी हम किनारे कर देते हैं, नहीं कि नहीं सब ठीक है, आप जीत गए। तो जीतने के बाद जो हो रहा है, देखिए संजीव जी, आप और हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, मतलब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी को, मुखर्जी या बनर्जी, कल्याण कल्याण बनर्जी उनके साथ मारपीट हुई, और उसके बाद जैसे कि
एक कोई डॉक्टर काकोली जिन्होंने इस्तीफा दिया। ये जो चीज है कि अचानक वो टीएमसी के नेता जो कल तक टिकट लेने तक, चुनाव का नतीजा आने तक जो ममता के साथ थे, ममता के आगे नतमस्तक होते थे, वो अचानक कैसे? तो मेरी जानकारी यह है, मैं चूंकि बंगाल यहाँ से बहुत दूर है जहां हम हैं, लेकिन जो मित्रों से बात हुई है कि जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी उसी वक्त लोगों को, जो विधायक आज उनसे टूटना चाहते हैं, उनका खरीद फरोख्त का सौदा तभी हो चुका था, क्योंकि ममता को खत्म करना है ना। ममता को ये बताना जैसे उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया उनके हिसाब से, क्योंकि भाई विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं, जो कहा वो नहीं माना गया, और कुल मिला के अपने ढंग से हो गया। मतलब नया संविधान है, नए तौर तरीके हैं। तो बंगाल में जो विधायक, हम तो सीधे सीधे कहेंगे, जो बिक रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वो पहले ही बिक चुके थे। और ये नंबर एग्जैक्ट है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि जो थैली शाह हैं उन्होंने सारी व्यवस्था पहले कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी से नफरत, ममता बनर्जी को खत्म करना है। अब आप बताइए, जो बंगाल का चुनाव परिणाम आया उसमें अगर उन नतीजों की समीक्षा करेंगे संजीव जी और आंकड़े निकालेंगे, तो जितने वोट, जितने नाम ज्ञानेश कुमार जी ने काटे, उधर देखिए आप। उसके बाद एक चीज है, मैं उन विधायकों का जो बिक रहे हैं या जो पाला बदल रहे हैं उनका मैं कतई किसी कीमत पे समर्थन नहीं करता, और ना ही उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति है, लेकिन नहीं, वहां बीजेपी बीजेपी में बड़ा दूसरे सफाई से खेल रही है। जी बीच में टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, वो खेल रही है जी। मैं आपको वही कह रहा जी, मैं आपको वही तो, वो वहां क्या खेल हुआ है? वहां खेल हुआ कि मैं नहीं ले रहा, यस, ये हमें मेरे नहीं चाहिए। मैं वहीं पर आ रहा था जो आप बोल रहे हैं। जी सर, जी भाई वो जो है, वो विधायक जो आज टूट के अलग हो रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या उनके मन में आ गया, तो वो क्यों, किसके आधार पर कर पा रहे हैं? पहली चीज तो ये सारी सेटिंग जो अब हो रही है, ये चुनाव से पहले की है। पहले ही वो खरीद लिए गए थे, वो टीएमसी में रहते हुए खरीद लिए गए थे। और स्क्रिप्ट पहले लिख ली गई थी, इंप्लीमेंट अब हो रही है। अगर पहले लिख ली गई थी। हाँ संजीव जी, अगर ममता बनर्जी बहुमत में आ जाती तो भी ये 50-60 एमएलए टूटते उनके साथ। वो बीजेपी में रहते हुए टीएमसी में खेल रहे थे, वो बीजेपी ने उन्हें खरीद लिया था, बीजेपी ने उनकी व्यवस्था कर ली थी या सेट कर दिया था। कि खरीदना शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जो खरीद फरोख्त हो रही है सब देख रहे हैं। बीजेपी के ही बिहार पर वो थे सारे। और अब जो हो रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग हैं, जो वो सब बीजेपी के लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं, जो सांसदों को मार रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास 207 हैं, हमें नहीं चाहिए, तोड़ दो पार्टी। और थोड़े दिन बाद वो पार्टी का विलय हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में ममता के सामने इनमें से ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी ये हैसियत हो कि वो बीजेपी के सामने खड़ा हो जाए। जब कांग्रेस और वामपंथी दल खत्म हुए तो ये जो बनर्जी जो निकल रहे हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये एक मैसेज देना है, ये नरेंद्र मोदी का ईगो है। अभी क्या करेंगे, चारों तरफ से, पूरे देश में क्या दुनिया भर से, हर तरफ हर मोर्चे पे मार पड़ रही है, लेकिन आपको पेट्रोल महंगा मिल रहा है, आपकी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, उस पर बात नहीं है। मीडिया, गोदी मीडिया बंगाल दिखाएगा। बंगाल नहीं हो गया, बंगाल पहले छीन चुके हैं, पर ये बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी बहुत बुरी, बहुत खराब, इसलिए लोग चले आए। और ये जो लोग आज बोल रहे हैं, इनकी हैसियत क्या होगी, थोड़े दिन रुकिए। बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग निरंतर देख रहे हैं कि जो जो टूट के गए उनकी हैसियत क्या है। मध्य प्रदेश के हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं, और भी राज्य। मैं अरुण जी दूसरे पे आऊंगा, मैं बंगाल को से एक बात और कह रहा था, बंगाल पर ही एक जो बात कह रहा था। जी, जी। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में नया फार्मूला लाए थे, तब इन्हें अपनी सरकार बनाई, उसको सीएम बना दिया, पीछे खड़े हो गए।
ये खेल किया। यहाँ इनके पास साथ, इन्होंने कहा तुम अलग रहो, सारा सब कुछ है, तुम्हारा घर अलग है। और अब चूंकि सरकार सपोर्ट देने के लिए है इन विधायकों को जो अलग हो रहे हैं या अलग होना चाहते हैं, आप देखते जाइए कुछ घंटों के भीतर ही बहुत बढ़िया सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनकी पूरी देखभाल होगी, सब कुछ होगा। बस ये हमारा क्या लेना देना है, ये जो नई नई नोटंकी है और कुछ नहीं, सारा गेम पहले का ही है। भाई सानू की करके सब कुछ कर लिया, वही है, नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल है, दिस इज न्यू स्टाइल, न्यू गेम। खरीद पहले लिए, जी जी जी, नहीं तो वो अगर बीजेपी नहीं आ रही होती तो ये टूट के आते, ये सब पहले की तैयारी है। अरुण सर, जो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, अगले साल 7 जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रमुख है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, हिमाचल के अलावा आप चले जाइए तो पंजाब है, अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण राज्य। तो हम जो अब बेचैनी तो दिख रही है, देखिए आप जो 2024 में गच्चा खाया था बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, तो अब कहीं बहुत फूक फूके, और फिर लेकिन वो है वही भाषा, वही शैली, वो बटोगे कटोगे और तमाम जो हिंदू मुसलमान, उसके अलावा कोई काट तो है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ की भाषा वही बोली है उन्होंने, वही जो मैं दोहरा रहा था, पहले भी बोल चुके हैं, पहली बार नहीं बोला, आज फिर उन्होंने कहा कि अगर बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मनवाएंगे। मतलब ये सब चीजें कि, और ये राज देश भर में चल रही है, जैसे मैंने कहा दोनों तीनों पे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं छोटा सा हो, समप टिप्पणी आप करिएगा सबको मिलाकर। मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे, मध्य प्रदेश में वो क्या कह रहे थे जो प्रदेश अध्यक्ष को, अलग अलग जगह से। तो ये सीन दोनों पे आप जो आपकी टिप्पणी है करके समप करेंगे। संजय जी, जब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले, अब देखिए न्यू नॉर्मल क्या है कि एक भगवा कपड़ा पहने आदमी एक समुदाय, संप्रदाय या कहे धर्म विशेष के लोगों को जिस तरह से टारगेट कर रहा है, ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप उस राज्य के मुखिया हैं और मुखिया के नाते जो करोड़ों मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं उनकी देखभाल भी आपको करनी है। मैं ये कहता हूं कि आप बोली से नहीं मानोगे तो गोली की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सबके लिए करो ना। जो बोली से नहीं मान रहा है कोई आपत्ति नहीं है, फिर उसमें हिंदू मुसलमान मत देखो। जो हरकत गैर कानूनी है उस पर जो कर रहा है उसका बराबर से हिसाब करो। आप गोली बंदूक किससे दिखा रहे हो? और संजीव जी, मैं कई बार कह चुका हूं, ठीक है, मैं आज ये कड़वा सच है कि लोग इस बात से खुश है उत्तर प्रदेश के कि मुसलमान ठीक हो गए, या पूरे देश में मुसलमानों को ठीक कर दिया, इसलिए रिटायर्ड लोग और वो सब जिन्हें दुनिया जहान से मतलब नहीं है, जो भरे पेट घर में बैठे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं, जमीनी हकीकत से वो दूर है। तो भाई मेरा ये कहना है कि आपने मुसलमानों को ठीक कर दिया, तो 25 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, आप उन्हें दहशत में ला रहे, हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जेलों में जमानतें नहीं मिल रही हैं, पुलिस झूठे केस बना रही है, सब कुछ हो रहा है, न्यायालयों में उनकी ठीक से सुनवाई नहीं हो रही है। जेएनयू का एक लड़का गायब हुआ था, आज तक नहीं मिला, बरसों बरस हो गए। ये सब चल रहा है, चौतरफा ये चीजें हो रही हैं। तो भाई हमें ये बता दो कि क्या इरादा क्या है आपका? क्या 25 करोड़ लोगों का आप नरसंहार करेंगे, कत्लो गारत से उन्हें खत्म करेंगे? क्या उन्हें आप समुद्र में फेंक देंगे जैसे कुछ रोहिंग्याओं को फिटकाया था, या उनके लिए एक देश बनाएंगे? पहले आप तय कर लें। तो ये भाषा, ये शैली और ये तौर तरीके, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। भगवान राम ने संरक्षण दिया है, भगवान राम के नाम पर आप आए हो, आप भगवा कपड़े पहनते हो, तो योगी जी वक्त बदलते देर नहीं लगती। संसद में आप फूट फूट के रोए थे, आज आपका है, कल कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम भाषा तो वो रखिए। वो जो बशीर बद साहब का एक शेर था, दुश्मनी लाख सही पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो सकता है शब्द निदा फाजली और उनके दोनों के एक जैसे शेर थे, अलग अलग कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन ये जो चीज है राजनीति में, आप कहां पहुंचा रहे हैं? राजनीति में तो आप अपने देश में आप सत्ता में मार रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं क्यों कर पा रहे हैं? कायनी चीन के साथ गालवन घाटी और अरुणाचल में हो रहा है, वहां आपके मुंह में जबान नहीं आती, तो चूल्हे में तलवार चला रहे हैं आप। काने राजा बड़े सिपाही, चूल्हे में तलवार चलाई। अरे भाई, भारत में मुसलमानों को भाई तय कर लो ना कि हाँ, हम 25 करोड़ मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, बन जाइए इजराइल।
क्या है आपकी हैसियत इतनी, आप में इतनी हिम्मत है, आपकी इतनी औकात है कि ये कर लें? तो ये जो रोज रोज ये हरकत करना, देखिए सारी संस्थाएं जो प्रजातंत्र के 4 स्तंभ थे उनमें नौकरशाही तो पूरी तरह से गुलाम हो गई। न्यायपालिका भी अब समझौता कर चुकी है। जब जज साहिबान ये कहें कि हम संघ की बैठक में जाते हैं, उसके बाद संघ के कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बाद हमारा प्रमोशन हो जाता है, इससे समझ लीजिए जो राजनीति न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों आपने ऐसी कर दी कि उनके लिए मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है। आप याद करिए बंगाल चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस अफसर टीएमसी के प्रत्याशी के घर पर दरवाजे पर खड़े होकर धमका रहा था। बाद में बैठ गया था, बाद में उपचुनाव में बैठ गया, मतलब वो जो री पोल हुआ था बैठ गया था। वो ऑब्जर्वर था, उसका काम ऑब्जर्व करना था। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसी भी कीमत से 150 करोड़ के इस देश के लोगों के लिए हितकर नहीं है। देखिए इस जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको ये मान के चलना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहेंगे, कोई नया देश बनने वाला नहीं है। सिख ईसाई मध्य प्रदेश पे आइएगा आप करके जी। अब जो भाषा पर आप बात कर रहे थे, गोली और बोली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गोरखपुर के मठ के मुखिया आदित्यनाथ जो है, अजय सिंह बिष्ट, वो सन्यासी होने के बाद जिस तरह की भाषा बोलते हैं, और यहाँ खुद को महाकाल का पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री, ये जीतू पटवारी का कोई अपमान नहीं हुआ। 2 कौड़ी अभी तो बेचारे कौड़ियों में भी नहीं है, सड़क पर हैं। आपने 2 कौड़ी में आका, लेकिन वही है संजीव जी, जब यूं होती है तो कल भी मैंने कहा था ये पीछे आती हैं, तो कौड़ियां तो आपकी जाहिर हो गई। और याद करिए जो मध्य प्रदेश बीजेपी में हो रहा है, कल भी हमने बात की थी, उत्तर प्रदेश में भी वही हालात है। केशव मौर्य बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बहुत सारे विधायक तैयार हैं। योगी जी की दुकान तब तक चल रही है जब तक नरेंद्र मोदी ये समझ के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नुकसान होगा। ठाकुरों की जमात में कहता हूं राजपूत जो हैं वो योगी के साथ खड़े हो रहे हैं, और वहां स्पष्ट विभाजन है। भाजपा की अंदरूनी हालत बहुत खराब है, और यही 2024 में जो प्रमाण था वो इसी का प्रमाण था, और यही वजह थी। तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की हैसियत क्या है? योगी तो चलिए दमदार नेता है, अपने बूते पे दूसरी पारी खेल रहे हैं। इनका क्या है? ये तो पर्ची वाले हैं भाई। अब पर्ची वाले हो आप और दूध के धुले नहीं हो। अगर आप चिंतामण मालवीय के पूरे इंटरव्यू की व्याख्या करेंगे किसी दिन, जो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में कहा है, तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और मैं मान के चलता हूं कि चिंतामणि मालवीय ने जो यूट्यूब पर कहा, जो अपने ब्लॉग में कहा, जो मीडिया से कहा है, वो भाजपा के नेतृत्व को पता होगा। अब अगर बीजेपी के मतलब अगर अमित शाह जी ने तय कर लिया कि इस राज्य से, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि अंग्रेजों के जमाने में कलेक्शन एजेंट होते थे, तो मध्य बीजेपी ने अब हर राज्य में वही किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह। तो यहाँ जिस दिन रेट बढ़ाना होगा, जिस दिन चीजें बढ़ेंगी, तो उस दिन बाहर हो जाएंगे। और उज्जैन की खबरें संजीव जी आपने भी देखी हैं, बहुत खतरनाक है। वो रजिस्ट्री की बात आप कर चुके हैं, रजिस्ट्री का खेल, 2 करोड़ कैश जिसमें 2,01,000 हो जाए उसे तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, और आज तक अंधे होके सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो न्यू नॉर्मल है, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली है, ये बिल्कुल अलग है। अब आप, मैं एक लाइन में आपको बताता हूँ। हाँ, असम से आप चलें, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर, अब हेमंता बिस्वा शर्मा कौन था, शुभेंदु अधिकारी कौन है, सम्राट चौधरी कौन है, ये वो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं रहा। तो जो कमा के देगा, जो ज्यादा करके देगा, वो रहेगा। एक तरह से बोलियां लग रही हैं ये ऑप्शन हुए हैं पूरे देश में। और ऑप्शन वाला जो है ना, चाहे यूपी को मैं करता, लेकिन मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में है। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं उससे, एक भोपाली शब्द है गर्राना, अहम का जो है चरम पर है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। इसका दूसरा भी है, इसका दूसरा पहलू भी है जो बहुत ज्यादा है, कि
आप पर सवाल घर के भीतर उठ रहे हैं तो आप उससे बचने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए विपक्ष को गाली दे रहे हैं। जी जी दो कौड़ी के जीतू यादव तो दो कौड़ी भी बहुत है आज की तारीख में। जीतू पटवारी, जीतू पटवारी और मोहन यादव जी फिर कल को फूटी कौड़ी के भी नहीं रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने देखा, हमने अरुण सर बिल्कुल हमने देखा है, हमने वो दौर देखा है कि बाबूलाल गौर जब हटे थे पद से तो कोई कैसे बैठते थे, वो भी आपने भी देखा, हमने भी देखा। और वो शेर आपने को देख लो यार, देखा है, बशीर बद्र का ही उनको भी देखा है। बशीर बद्र का ही वो शेर, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, ये सही है। और दूसरा शर्मिंदा ना हो, बशीर बद्र। और दूसरा अरुण जी ये भी बता दूं, आपने नाम लिया वो जो सम्राट चौधरी का, तो सम्राट चौधरी ने आज जो कॉपीराइट है नरेंद्र मोदी जी का कि जिस दिन मुझे लगेगा तो झोला उठा के चल दूंगा, आज उन्होंने उसको दोहराया है कि जिस दिन ऐसा हुआ कुछ तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो उस पर बड़ी उनकी चुटकी ली तैयारी। मैंने वहां का मेरा समय देखा है जो विधायक के साथ भाजपा विधायक के घर में तोड़फोड़ हुई और भाजपाइयों ने की है। जी हाँ जी हाँ जी, वो तो है सर, बिल्कुल। चारों तरफ वो है ना कि अब आप अपने ही जाल में उलझ गए हो, फंस गए हो, और उससे निकलने की कोई राह दिखती नहीं। और देश में तो आप फंसे ही फंसो, जवाब देना मुश्किल। बीजेपी कांग्रेस हो गई है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आज की चर्चा के लिए। धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को। हम बात मुख्यमंत्रियों की जो भाषा है या जो बड़े पदों पर, उच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भाषा है, वो किस और कहां देश को ले जा रही है। हम बार बार देश की बात इसलिए करते हैं कि वो जो उसके रेपरकेशंस हैं वो बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं, और इसका जो एक उसको आक्रोश है, वो आक्रोश भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।